Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 में एस्कोमाइकोटा को डिस्कस कर लेंगे। एस्कोमाइकोटा, the second division of fungi. The Escomycota is a very large group of about 30,000 named species with many more being discovered each year. फंजाई का जो सेकेंड डिवीजन जो है वो एस्कोमाइकोटा है और ये एक लार्ज ग्रुप है क्योंकि इसमें जो नेम्ड स्पीशीज़ हैं वो 30,000 हैं, जबकि हर साल जो है इसकी नई डिस्कवरीज हो रही है। Among them are such families and economically important fungi are yeast, common molds, etc. इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं तो ये जो फंजाई हैं इनमें यीस्ट और कॉमन मोल्ड वगैरह जो हैं वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इससे जो है हम फेमिलियर हैं क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। Also included in this division are many of the most serious plant pathogens, powdery mildew, etc. और इसमें जो है इस डिवीजन में जो है बहुत से सीरियस जो प्लांट पैथोजन जो हैं जो प्लांट में प्लांट मिल्ड्यू काज कर लेते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू काज कर लेते हैं, वो भी उस किस्म के फंजाई भी इसी डिवीजन में शामिल होते हैं। पाउडरी मिल्ड्यूज में जो है प्लांट के ऊपर जो है एक सफ़ेद कलर का या फिर पाउडरी फॉर्म में जो है वहाँ पे ये बीमारी काज करते हैं। The Escomycota are named for their characteristic reproductive structure. The microscopic club-shaped ascus, plural asci. जो एस्कोमाइकोटा है उसका नाम जो है उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बिना पर इनको नाम दिया गया है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर इसकी की जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कर्व शेप का होता है जिसको एस्कस कहा जाता है और इसी के बिना पर इसको एस्कोमाइकोटा का नाम दिया गया है क्योंकि फंजाई की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बिना पर ही की गई है। अगर एस्कस को हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो एस्काई कहलाता है। अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे एस्काई मौजूद हो तो वो एस्कस कहलाता है। The zygote, which is only diploid nucleus of their life cycle, is found within the ascus. जो zygote है डिप्लॉइड न्यूक्लियस में, सिर्फ डिप्लॉइड न्यूक्लियस में होता है इनके लाइफ साइकिल में, जो कि एस्कस के अंदर बनता है। यानी इनका जो जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इनके लाइफ साइकिल में ये प्रोसेस होता है और वो एस्कस में बनता है। The sky are differentiated within a structure that is made up of distantly interwoven hyphae corresponding to the visible portions of the mora of cup fungus called the scocarp. जो स्काई होते हैं उसको डिफ्रेंशिएटेड किया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो डेंसली इंटरबोन हाइफी से बना हुआ होता है, सही, और ये कप शेप का होता है। इसका जो पोर्शन जो होता है, जो विजिबल पोर्शन जो होता है वो कप शेप का होता है, इसीलिए इसको कप फंगस जो कहा जाता है। और ये क्या है, एस्कोकार्प है। ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फंगस होता है वो एस्कोकार्प है। Asexual reproduction is very common in Escomycota, यानी asexual reproduction जो है इसमें कॉमन है। It takes place by means of conidia, single conidium spores cut off by septa at the ends of modified hyphae called conidiophore. जो modified hyphae होती है उसको conidiophore कहा जाता है। उसमें जो है एक complete septa जो है वो बना हुआ होता है और उसके ऊपर conidium मौजूद होता है। Many conidia are multinucleate. अक्सर जो conidia होते हैं वो multinucleate होते हैं। The hyphae of ascomycetes are divided by septa, but the septa are perforated and the cytoplasm flow along the length of each hyphae. हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सेप्टेट हाइफी होती है उसमें जो है कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। उस पोर्स का काम ये होता है कि उसमें से साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है वहाँ से वो मटेरियल जो है वो वहाँ से फ्लो करते रहते हैं। तो एस्कोमाइसीट्स में भी जो है ये सेप्टा से डिवाइडेड तो होता है, लेकिन इनमें जो है पोर मौजूद होगा जहाँ से साइटोप्लाज्म जो है वो पूरी हाइफी में फ्लो करता रहेगा। लेकिन जो सेप्टा कनेडिया और हाइफी के बीच में जो बना है वो कंप्लीट सेप्टा होगा, यानी उसमें जो है कोई उसमें पोर जो है वो मौजूद वहाँ पे नहीं होगा।
The septa that cut off the sky and cornea are initially perforated like all other septa, but later they often become blocked. यहाँ पे यही बार रिपीट की गई है कि जो सेप्टा होता है स्काई और cornea के दरमियान, स्काई और cornea का जो सेप्टा होता है वहाँ पे शुरू शुरू में वहाँ पे तो पोर होता है, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ वहाँ पे वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, कंप्लीट सेप्टा वहाँ पे बन जाता है। The hyphae of ascomycete may be either homokaryotic or heterokaryotic। ये जो ascomycetes की हाइफी में हमने कहा था कि इनमें जो ये डाइकैरियोटिक होते हैं, तो ये होमोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और हेटेरोकैरियोटिक भी, यानी इनमें जो इनका जो न्यूक्लियस है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। The cells of these hyphae usually contain from several to many nuclei, as do the gametangia। जो cells होते हैं इन हाइफी के, वो आमतौर पर तो इनमें जो है सेवरल न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इनमें दो ही होंगे न्यूक्लियाई, लेकिन आमतौर पर यह भी हो सकता है कि वहाँ पे मैनी न्यूक्लियाई भी हो, जैसे कि गेमेटेंजिया में होते हैं दो न्यूक्लियाई। The female gametangia which are called escogonia, जो फीमेल गेमेटेंजिया है उसको एस्कोगोनिया कहा जाता है, have a beak like outgrowth called trichogonia। इनमें जो है एक beak like outgrowth मौजूद होती है जिसको ट्राइकोगाइन कहा जाता है। When the intradium or male gametangium is formed, it fuses with the trichogony of an adjacent escogonium। जब एक एंथ्रीडियम जो है वो बनता है और उसमें जो है मेल गेमेटेंजियम या एंथ्रीडियम का है, वो एक ही बात है, वो बनता है तो वो फ्यूज कर जाता है जो फीमेल ट्राइकोगोनी होती है। एस्कोगोनियम में जो बना हुआ होता है ट्राइकोगोनी, वहाँ पे जाके फ्यूज होता है। न्यूक्लियाई फ्रॉम द इंट्रेडियम देन माइग्रेट थ्रू द ट्राइकोगाइन into the escogonium and pair with nuclei of the opposite mating type। अब क्या होता है, यहाँ पे जाके ये एंथ्रीडियम जो है वो एस्कोगोनियम के साथ जाके वहाँ पे जाके अटैच होता है, वो इनमें फिर फ्यूजन होती है, इनकी साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होती है। फ्यूजन होने के बाद जो है इनमें जो न्यूक्लियाई है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है एंथ्रीडियम से एस्कोगोनियम में या फिर ट्राइकोगोनी में, ट्राइकोगाइन में। Initially, both kinds of gametangia contain a number of nuclei। शुरू में क्या होता है, जो दोनों जो gametangia होते हैं वो चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, या चाहे वो एंथ्रीडियम हो या फिर वो एस्कोगोनियम हो, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उनमें मौजूद होते हैं। हेट्रोकैरियोटिक हाइफी देन अराइज फ्रॉम द एरिया ऑफ द फ्यूजन। अब जहाँ पे ये फ्यूजन हो रही थी एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम की, वहाँ पे न्यूक्लियाई जो है वो एंथ्रीडियम से माइग्रेट करके एस्कोगोनियम में चला गया, उनके ट्राइकोगाइन में चला गया। तो वहाँ पे जो अब हाइफी जो बनेगा वो हेट्रोकैरियोटिक हाइफी बनेगा, क्योंकि वहाँ पे एक जो है एक न्यूक्लियाई जो है वो एंथ्रीडियम से आया है, जबकि दूसरा जो है वो एस्कोगोनियम का है या फिर ट्राइकोगाइन का है। तो ये दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं वहाँ पे, इसलिए इसको हेट्रोकैरियोटिक हाइफी कहा जाता है। Throughout such hyphae nuclei that present the two different original mating type occur dikaryotic। यहाँ पे यही बात फिर रिपीट की गई है, जो हाइफी जो होता है उसमें थ्रू आउट दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई जो है, या चाहे वो सेम भी हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो तरह के न्यूक्लियाई जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको डाइकैरियोटिक कहा जाता है। न्यूक्लियाई जो है वो दो डिफरेंट तरह के ओरिजिनल, जब वो मैटिंग टाइप जो होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप के होंगे, क्योंकि उसके लिए मैटिंग के लिए ज़रूरी होती है कि वो अपोजिट टाइप के हो या वो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे न्यूक्लियाई हो। The sky are cut off by formation of septa at the tip of the heterokaryotic hyphae। अब जो heterokaryotic hyphae जो है, अब इनके जो हर सेप्टम में जो है, हर सेगमेंट में जो है दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियाई वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो हर जो हाइफी जो है वो हेट्रोकैरियोटिक कहलाएगा। ये जो हेट्रोकैरियोटिक हाइफी जो है उनमें सेप्टम की फॉर्मेशन होती है और उसमें जो है जो कंप्लीट सेप्टम जहाँ बनता है वहाँ पे स्काई जो है वो मौजूद होता है। there are two haploid nuclei within each ascus। हर ascus में जो है दो haploid nuclei जो है वो मौजूद होंगे, one of each of the two mating type represented in the dikaryotic hyphae। और इनमें से हर हाइफी जो है, हर सेगमेंट जो है वो dikaryotic hyphae कहलाएगा।
फ्यूजन ऑफ दिस टू न्यूक्लियाई अकर विद इन ईच एस्कस। अब ये जो दो न्यूक्लियाई हैं इनमें क्या होगी, फ्यूजन होगी हर एस्कस के जो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं इनमें फ्यूजन होगी, फॉर्मिंग अ जाइगोट, जिसके नतीजे में जो है जाइगोट बनेगा। ईच जाइगोट डिवाइड इमीडिएटली बाय मियोसिस, और हर जाइगोट जो है वो मियोसिस के नतीजे में डिवाइड होगा, फॉर्मिंग फॉर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई, और वो क्या बनाएगा, फॉर डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बनाएगा। दिस यूजुअली डिवाइड अगेन बाय माइटोसिस। अब ये जो फोर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई जो बने थे मियोसिस के नतीजे में, इनमें जो है अब माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस का प्रोसेस होने के बाद ये क्या बनाएंगे, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएंगे एंड डेट बिकम वर्ड एस्कोस्पोर, और ये फिर क्या बनाएंगे, वो वर्ड एस्कोस्पोर्स बनाएंगे। In most ascomycetes, the ascus become highly turgid at maturity and ultimately burst open at the perforated area। जहाँ पे ये perforated area जो मौजूद होता है वहाँ से फिर ये जो ascomycetes का जो ascus था वो जब वो mature होता है तो उसमें turgidity आ जाती है और वो वहाँ से burst कर जाता है, तो वहाँ से जो ascospores जो है वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। साइकिल ऑफ एस्कोमाइसीट्स, आप देखेंगे सबसे पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो स्पोर्स हैं वो अटैच्ड हैं स्पोरेंजियोफोर में, उसके टिप पे ये अटैच्ड होते हैं। जब वहाँ से ये कोनिडिया जो है वो रिलीज होते हैं, तो जब वो कहीं दूर जाके गिरते हैं तो वहाँ पे जब उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ पे जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। जर्मिनेशन के बाद जो है इनमें स्पोरेंजियोफोर की बॉडी बनती है और वहाँ से जो है स्पोर्स जो है वो फिर से डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह फिर वहाँ से कोनिडिया जो है वो रिलीज हो जाएंगे, वहाँ से अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद फिर से यही जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो होता रहेगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि दो डिफरेंट तरह के जो हाइफी होते हैं इनमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव मैटिंग को यहाँ पे शो किया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो पॉजिटिव मैटिंग टाइप जो है वो एस्कोगोनियम है और नेगेटिव जो है वो एंथ्रेडियम है। एस्कोगोनियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जबकि एंथ्रेडियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी। जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने जो साइटोप्लाज्म है उसको फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद एंथ्रेडियम और एस्कोगोनियम जो है वो एक दूसरे से कॉन्जुगेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ये फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद जो है डाइकैरियोटिक हाइफी जो है वो डेवलप हो जाएगी और एस्कोकार्प जो है वो बनेगा। एस्कोकार्प में जो है कैरियोगेमी का प्रोसेस होगा, क्योंकि एस्कस के अंदर जो है जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डाइकैरियोटिक होते हैं। डाइकैरियोटिक हाइफी फिर इससे बनेगी, क्योंकि डाइकैरियोटिक हाइफी इसलिए होगी क्योंकि हाइफी में जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो भी 2 होगा और ये हेट्रो होगा, बिकॉज यहाँ पे एक पॉजिटिव मैटिंग टाइप से और एक नेगेटिव मैटिंग टाइप से आया है न्यूक्लियाई जो है। इसी तरह से जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस का जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब जो जाइगोट डेवलप हुआ है वो डिप्लॉयड होगा। अब इसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस का प्रोसेस हो के अब जो डिप्लॉयड जाइगोट था उसमें से जो है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। मियोसिस के बाद यहाँ पे ये बात याद रखिए कि जो मियोसिस का प्रोसेस है वो जाइगोट बनने के बाद हो रहा है। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में माइटोसिस होगा तो 4 जो है वो 8 स्पोर्स में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इस तरह से जो है जो एस्कोकार्प जो है वो फिर से डेवलप हो जाएगा। अब जो एस्कोकार्प है उसमें से फिर उसमें जर्मिनेशन होगी। एस्कोकार्प में एस्कोस्पोर्स बनेंगे। एस्कोस्पोर्स जो है वो फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे। वहाँ पर जर्मिनेशन के बाद फिर से न्यू माइसीलियम कहे या न्यू हाइफी जो है वो वहाँ से डेवलप हो जाएगी। एस्कोकार्प आर प्रोटीबॉडी आर मेड अप ऑफ टाइटली इंटरवोन मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक हाइफी। जो एस्कोकार्प या फिर जो प्रोटीबॉडी जिसको कहा जाता है वो जो हाइफी होती है, जो मोनोकैरियोटिक हो या डाइकैरियोटिक हो, जब वो टाइटली इंटरवोन होती है तो वो एस्कोकार्प बनाती है।
Within Scocarp, one special fertile layer of dikaryotic hyphae, the sky are found. ये जो Scocarp में जो है एक स्पेशल फर्टाइल लेयर जो है डाइकैरियोटिक हाइफी की बनती है और वो क्या बनाती है, स्काई बनाती है, उससे जो है स्काई बनता है. The scocarp of the cup fungi and the morels are open, with the sky lining the open cups called opothecium. जब एस्कोकार्प जो है वो ऊपर से ओपन हो तो उसको जो है ओपोथीशियम कहा जाता है. एस्कोकार्प अगर ओपन हो तो उसको ओपोथीशियम कहा जाता है. और अगर एस्कोकार्प जो है वो क्लोज्ड हो या फिर वो उसमें स्मॉल ओपनिंग हो, अगर क्लोज्ड हो मुकम्मल तौर पर तो उसको कहा जाता है क्लेस्टोथीशियम कहा जाता है, क्लेस्टोथीशियम. और अगर उसमें कोई ओपनिंग जो है स्मॉल ओपनिंग उसमें मौजूद होती है तो उसको पेरीथीशियम कहा जाता है. आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो पिक्चर ए है यहाँ पर दिखाया गया है जो क्लिस्टोथीशियम हमने कहा था कि उसमें कोई पोर या कोई ओपनिंग उसमें नहीं होती है, जबकि बी जो है वो पेरीथीशियम है. पेरीथीशियम में जो है एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद होती है. जबकि जो सी स्ट्रक्चर है इसमें ये दिखाया गया है कि ये एपोथीशियम है या ओपोथीशियम है. इसमें जो है इसका जो अपर पार्ट जो है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है और ये कप शेप का होता है. Yeast. Yeast, which are unicellular, are one of the most interesting and economically important group of microscopic एस्कोमाइकोटा. yeast जो है इनकी फीचर्स ये है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये एस्कोमाइकोटा का माइक्रोस्कोपिक एक ग्रुप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली. yeast being single celled, they might be considered primitive fungi and belonging to prototyst. यीस्ट जो है सिंगल सेल होता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये जो है वो यीस्ट यूनिसेलर होता है. दिस मीन्स दैट कि ये सिंगल सेल है और इसको जो है प्रिमिटिव फंजाई कंसिडर किया जाता था और ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से जो है ये ताल्लुक रखता था. बट दे आर ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीसेलुलर एंसेस्टर. लेकिन ये ओरिजिनली डिराइव्ड हुआ है जो मल्टीसेलुलर एंसेस्टर से उनसे, मोस्ट ऑफ विच वर एस्कोमाइसीड्स. इनमें से कुछ जो है एस्कोमाइसीड्स हैं. मोreover, under favorable nutrition it may develop rhizoidal hyphae. जब इनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वहाँ पे इनको न्यूट्रिशन जो है सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाती है तो ये जो है राइजोइडल हाइफी जो है डेवलप करते हैं. ये जो है राइजोइडल हाइफी में डेवलप हो जाता है. मोस्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एंड टेक्स प्लेस बाय सेल फ्यूजन और बर्डिंग. इनमें जो है रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये दो तरीके से होती है. एक फ्यूजन के जरिए होती है जिसमें सेल डिवाइड होता है, जबकि दूसरा तरीका जो है वो बर्डिंग का होता है जिसमें एक लार्ज सेल जो है उसमें से एक बर्ड निकलता है या एक ग्रोथ उसमें से निकलती है. फिर इस तरह से वो बर्ड जो है वहाँ से कट हो जाता है, वहाँ से रिमूव होने के बाद वो फिर से नई बॉडी बनाता है, उसमें से फिर दोबारा जब वो मेच्योर होता है तो उसमें से बर्ड निकलते हैं. इसी तरह से ये एसेक्सुअल प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. समटाइम होल यीस्ट सेल में फ्यूज. समटाइम ऐसा होता है कि जो यीस्ट के जो सेल्स हैं वो फ्यूज फॉर्म में होते हैं. ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं इसमें ये दिखाया है कि जो डायग्राम ए है इसमें जो बडिंग का प्रोसेस है वो दिखाया गया है. बडिंग के प्रोसेस में ये होता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है. इसमें एक लार्ज सेल में कोई आउट ग्रोथ या कोई बर्ड निकलता है, फिर वो जाके न्यू बॉडी में डेवलप हो जाता है. जबकि जो डायग्राम बी है इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ये फ्यूज फॉर्म में होते हैं. हमने पढ़ा था कि जो यीस्ट है उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन के थ्रू भी होती है और बडिंग के थ्रू भी होती है. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इनमें जो है कोई बीच में वॉल या फिर कोई सेप्टा जो यहाँ पे मौजूद नहीं होता है. ये फ्यूज फॉर्म में है और इसमें इसको जो है एक्टोस्पोरस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एस्कोस्पोर जो है वो 8 मौजूद है. यहाँ पे 8 यहाँ पे एस्कोस्पोर्स मौजूद है, इसलिए यहाँ इसको ऑक्टोस्पोरस कहा गया है. ऑक्टो मीन्स 8. Remaining lectures chapter
और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।